नमस्कार, आदाब। अब तक मैं आपको मुंशी जी की 75 कहानियाँ या अफसाने सुना चुका हूँ। अब जो बाकी 25 कहानियाँ हैं, उनकी ज़बान बेहद मुश्किल उर्दू है। इस कदर कठिन उर्दू कि आज के उर्दू पढ़ने वाले भी न समझ पाए। इस भाषा की तुलना गालिब के लगभग फारसी उर्दू अशार से की जा सकती है। इसलिए मैं एक बेहद बड़ी गुस्ताखी करने जा रहा हूं। सिर्फ इस उद्देश्य से कि कहानी लोगों की समझ में आए, मैं इस भाषा को अपने तौर पर थोड़ा सरल, थोड़ा आम फहम, थोड़ा ऐसा कि समझ आ सके करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंशी जी की मुंशी जी की आत्मा से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये भाषा आज के दौर में लगभग सना खान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है समान है। तो सुनिए कहानी, ये अफसाना जिसका उन्वान है आत्माराम। ये अफसाना पहली बार महानामा ज़माना में जनवरी 1920 के शुमारे में शाये हुआ और किताबी सूरत में 1920 में मुंशी जी के अफसानवी मजमूए प्रेम बतीसी दुवम में। इसका हिंदी रूपांतर मुझे कहीं नहीं मिला। तो पेश है अफसाना आत्माराम। मौजा बेंदू में महादेव सुनार एक नुमाया वजूद था। वो अपने खपरैल के बोसीदा साहिबान में अंगीठी के सामने बैठा हुआ सुबह से पहर रात हथौड़ा लिए खट खट किया करता था। इस लगातार आवाज़ के लोग इस कदर आदी हो गए थे कि जब किसी वजह से ये आवाज़ें बंद हो जाती तो ऐसा मालूम होता गोया कोई चीज़ गायब हो गई है। वो रोज़ एक बार सुबह को अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की तरफ जाता था। उस वक्त अंधेरे में उसकी झुकी हुई कमर, उसका कमज़ोर जिस्म देखकर किसी अजनबी शख्स को उस पर शैतानी वजूद का धोखा हो सकता था। उसके ये भजन वक्त के एतबार से मुर्गे की बांग का काम देते थे। जूं ही कानों में आवाज़ आती सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि सवेरा हो गया। उसकी यही हरकत उसके जिंदा होने का सबूत थी, वरना सूरज निकलने के बाद फिर उसे चलता फिरता मनुष्य समझने में अगर कोई चीज़ आड़े आती थी तो वही सतगुरुदत्त का कलमे वहदत था, जिससे वो अपने तोते को इबादत की तलकीन किया करता था। उस समय महादेव बेकार हस्ती का एक नादिर मुजस्समा था, जो शिकस्तों और नाकामियों से बेखबर, जख्मों और चरकों से बेपरवाह, अभी तक तलवार लिए मैदान में मर्दाना वार खड़ा था।
उसका उसके दांत, उसके सारे दांत झड़ चुके थे, कमर झुक गई थी, दिल में जो खून था वो काफी हद तक परेशान हो चुका था, मगर हिम्मत वही थी, इरादे वैसे ही मजबूत थे जिस पर शबाब को भी, जवानी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। महादेव खुशनसीब भी था और कम नसीब भी। खुशनसीब इसलिए कि 3 लड़के थे, 3 बहुएं थीं और बहुओं के लड़के थे। लड़के कहते, अजी जब तक दादा जीते हैं तब तक तो जिंदगी का लुत्फ उठा लें, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगी। मुमकिन था कि लड़के अपने बाप की कुछ मदद करते, लेकिन चूंकि महादेव अपने बुजुर्गाना इख्तियारात छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए लड़के उसकी जिम्मेदारियों में दखल देने की ज़रूरत ना समझते थे। और इस लाजिम व मलजूम की चक्की में वो नीम जान खस्ता हाल बुढ़ा पिसा जाता था। उस पर लुत्फ ये कि उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती थी, ज़रूरतें रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती और कमाई हर रोज़ कम होती जाती। पहले जाम का शौक महादेव की ज़ात तक ही था, पर अब उसके सादतमंद बेटे भी बाप के नक्श कदम पर चलने लगे थे। महादेव को साकी और अक्सर साकी नाकाम का पार्ट अदा करना पड़ता था। बेटे उस वक्त खूब प्यार के जज्बे और बराबरी के ऐसे पुरशोर हंगामे किया करते थे कि वो कभी कभी उनकी तस्कीन न कर पाने के कारण गुस्से में महादेव तंग आकर भूखा ही उठ जाता था और अपने गमगुसार हुक्के का नगमे शीरी सुनता सुनता सो जाता। अफसोस यही है कि बाहर भी उसे इन बागियाना हरकतों से निजात न थी। इसके बावजूद कि वो अपने फन में माहिर था, उसकी घटा औरों से कहीं ज़्यादा देर असर थी, उसकी सफाई कहीं ज़्यादा वक्त चाहती थी और उसके सोने के अमल, मतलब सोने पर काम करने की तरीके कहीं ज़्यादा प्रभावशाली थे। फिर भी उसे बेसब्र और वहमी लोगों की बदज़बानियों का आए दिन निशाना बनना पड़ता था, पर महादेव शरीफ इंसान की तरह सर झुकाए हुए चारों तरफ की बौछारें सहा करता था। उसके कान रोज़ाना नफ़रतें, गालियों, तानों के इस कदर आदी हो गए थे कि उसे अब उनका एहसास ही न होता था। जो ही ये तूफान खत्म होता, वो अपने तोते की तरफ देखकर पुकार उठता, सतगुरुदत्त सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस इसमें आज़म का विरद उसकी तशफ़ी एक कामिल का वसीला बन जाता था। ये झोंके उसकी ज़िंदगी के एक जुज़्व लाजिम बन गए थे। उनसे उसके सुकून में मुतलिक फ़र्क न पड़ता था। एक रोज़ इत्तेफाक से किसी लड़के ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सर उठाकर पिंजरे की तरफ देखा और उसका कलेजा सन से हो गया। हैं, तोता कहाँ गया?
उसने फिर पिंजरे की तरफ देखा, तोता गायब था। लड़के, बालों, नाती पोतों से उसकी तबीयत भर गई थी। वो कभी किसी बच्चे को गोद में ना लेता। बच्चों की शरारत से उसके काम में हर्ज होता था। कोई हथौड़ा छीन लेता, कोई संसी उठा लेता। इसलिए वो उन्हें अपने करीब भी ना आने देता। बेटों से उसे कोई खास लगाव ना था, ना इसलिए कि वो काहिल थे, सुस्त थे, बल्कि इसलिए कि वो उसके साथ उसकी शराब पी जाया करते थे। मोहल्ले के आदमियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि उसकी भट्टी से आग निकाल ले जाते थे। इस तमाम मजमे शर से उसके लिए कोई पनाह थी तो वही तोता था, जिसकी ज़ात से उसे कोई तकलीफ, कोई उलझन, कोई परेशानी न होती थी। वो अब जिंदगी की उस मंजिल पर पहुंच गया था जब इंसान की निगाहों में आफियत की, गोशे अमन की वक़्त दुनिया की और सब चीज़ों से ज़्यादा हो जाती है। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सतगुरु दाता, शिवदत्त दाता, आ। लेकिन गांव और घर के कई लड़के जमा होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काएं काएं शुरू की। तोता उड़ा और गांवों से बाहर निकलकर एक दरख्त पर जा बैठा। महादेव भी खाली पिंजरा लिए उसकी तरफ दौड़ा। हाँ, दौड़ा। लोग उसकी तेज चाल पर अश करते थे। हवस की इससे बेहतर, इससे ज्यादा जामे, इससे ज्यादा जिंदा तस्वीर शायद किसी मुसव्विर के ख्याल में नहीं आ सकती। दोपहर हो गई थी। किसान खेत छोड़ छोड़ कर चले आते थे। तफरी के इस मौके को क्यों हाथ से जाने देते। महादेव के दिल दुखाने में हर शख्स को मजा आता था। खास तौर से उसकी झुकी हुई आंखों का नज़ारा उन्हें बहुत तसल्ली देता था। लोगों ने कंकर फेंके, तालियां बजाई, तोता फिर उड़ा और उस दरख्त से दूर आम के घने बाग में एक दरख्त की चोटी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए आ करता तोते की तरफ टिकटिकी लगाए मेंढक की तरह उचकता हुआ चला। किसानों का गौल भी हू हक मचाता हुआ उसके पीछे दौड़ा, मगर उसकी सरगर्मी उनके शौक तफरी पर गालिब आई। जब वो उस घने बाग में पहुंचा तो अकेला था। उसने साए में जरा देर दम लिया। पैर के तलवों से आग निकल रही थी। जब होश बजा हुए तो उसने फिर पिंजरा उठाया और फिर कहने लगा, सतगुरुदत्त, शिवदत्त दाता, आ। तोता फुटकी से उतरकर नीचे की एक शाख पर आ बैठा, मगर महादेव की तरफ शक की नजरों से देखकर फिर उड़ा और दूसरी शाख पर जा बैठा। महादेव ने समझा मुझसे डर रहा है। वो पिंजरे को छोड़कर खुद एक दूसरे दरख्त की आड़ में छुप गया। तोते ने चारों तरफ गौर से देखा। उसे यकीन हो गया कि अब कोई अंदेशा नहीं है। उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का कलेजा उछलने लगा। सतगुरुदाता शिवदत्त का विरत करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता तोते के करीब आया और तब एक छलांग मारकर लपका तोते को पकड़ने के लिए।
मगर तोता हाथ ना आया, फिर उड़कर दरख्त पर जा बैठा। शाम तक यही कैफियत रही। तोता कभी इस शाख पर जाता, कभी उस शाख पर, कभी पिंजरे पर आता, कभी पिंजरे के दरवाजे पर बैठकर अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता। मगर जूं ही महादेव उसकी तरफ आता वो फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर पैकरे हवस था तो तोता परिंदे आरजू। यहां तक कि शाम स्याह ने हवस और आरजू की इस कश्मकश पर पर्दा डाल दिया। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तोता मालूम नहीं पत्तों में कहां छुपा बैठा था। महादेव खूब जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे में आ सकता है। इसलिए वो उस दरख्त के नीचे सर झुकाए पिंजरे को पहलू में रखे बैठा हुआ था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के खाने का वक्त भी निकल गया। एक बूंद पानी भी उसकी हलक में नहीं गई। लेकिन उसे ना भूख थी ना प्यास। तोते के बगैर उसे अपनी जिंदगी वीरान, खुश्क, दुश्वार मालूम होती थी। वो दिन रात मेहनत करता था, इसलिए कि वो इसकी आदत थी। जिंदगी और सब काम इसलिए करता था कि ये उसकी आदत थी। इन कामों में उसे जिंदगी का बिल्कुल एहसास न होता था। तोता ही एक ऐसी चीज था जो उसे उसकी जिंदगी की याद दिलाता था। असल में वो एक मुर्दा वजूद था। कोई शौक नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई हवस नहीं। इस जिंदगी में सिर्फ यही एक परिंदा उसके लिए खुशरंग व खुशनवा जिंदगी की खबर देता था। इस तारीकी में वही एक रोशनी था। इस सन्नाटे में वही एक आवाज था। उसका हाथ से जाना अपनी वजूद से बेखबर होना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता, मगर जरा ही देर में चौंक कर फिर आंखें खोल देता। उस फिजाए तारीख में उसकी आवाज सुनाई देती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। एक बार की वो कोई आहट पाकर चौंका तो देखा कि एक दूसरे दरख्त के नीचे एक धुंधला सा चिराग जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे हैं। वो सब शायद चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने महादेव को बेताब कर दिया। बुलंद आवाज से बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की तरफ चला। मगर जिस तरह बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी तरह वो सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, ठहरो ठहरो। अचानक उससे ख्याल आ गया कि ये सब चोर हैं और जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर भी ना देखा। महादेव चिराग के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो जंग से काला हो रहा था। महादेव का सीना उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो अशरफियां थी। उसने एक अशरफी बाहर निकाली और चिराग के उजाले में गौर से देखा। हाँ, अशरफी थी। उसने कलसा उठा लिया, चिराग बुझा दिया,
और दरख्त के नीचे छुपकर बैठ रहा। माले हराम ने बादशाह से चोर बना दिया। उसे फिर अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो चोर वापस आ जाए और मुझे अकेला देखकर कलसा छीन लें। उसने कुछ अशर्फियां निकालकर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई जगह गड्ढे बनाए और उन्हें अशरफियों से भरकर मिट्टी से ढांक दिया। और हालांकि अभी भी ज्यादा तादाद कलसे में ही थी, उसकी कमर और गड्ढों में 200 से कम न थी। महादेव की नजरों के सामने अब एक दूसरी दुनिया थी, नामी रोशन दुनिया, जिंदगी से भरी दुनिया। फिक्रें, तमन्नाएं और इरादे आगे बढ़े और लहराने लगे। गरीबी की काली घटा हटते ही बज़्म अंजुम आरास्ता नजर आई। हालांकि अभी खजाने के हाथ से निकल जाने का अंदेशा बाकी था, पर ख्याल को इन सब चीज से क्या लेना देना। ख्यालों में एक पुख्ता मकान बन गया, सराफे की एक शानदार दुकान खुल गई। अजीजों बेगाना रो रो कर आ गए। जाम के दौर पर दौर चलने लगे। आयशा तकल्लुफ के सामान फराहम किए गए। फिर तीर्थ यात्रा को गए। वापसी पर खूब बड़ी दावतें आम हुई। उसके बाद एक शिवाला और एक पुख्ता कुआं तक बनाया गया और वो रोज शाम को वहां बैठकर कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों की महफिल सज गई। दौरे जिंदगी का नक्शा मुकम्मल हो गया। आइंदा के साज में नगमे ही नगमे भर गए। सॉरी। अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं चोर ना आ जाए, तो मैं कलसा लेकर भागूंगा कैसे। उसने कोशिश के तौर पर कलसे को बगल में दबा लिया और एक 200 कदम तक बेतहाशा दौड़ा। मालूम होता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। इत्मीनान हो गया। इन्हीं मंसूबों में रात खत्म हो गई। सफेद सुबह नमूदार हो गया। हवा जागी। सोए हुए दरख्त बेदार हुए। चिड़ियां गाने लगीं। अचानक महादेव की आवाज में कान आई। सॉरी, अचानक महादेव के कानों में आवाज आई, सदगुरुदत्त शिवदाता राम के चरण में चित लागा। ये बोल हमेशा महादेव के विरते जबान रहता था। दिन में हजारों बार ये अल्फाज उसके जबान से निकलते थे, पर उनकी इस कैफियत ने उसके दिल पर कभी असर न किया था। जैसे किसी बाजे से आवाज निकलती है, उसी तरह ये पद उसकी जबान से निकलता था, बेमानी और बेअसर। उसका दिल बेबरगुबार उस हवाए लतीफ से बेहिस रहता था, लेकिन अब उसमें पत्तियां और कोपलें निकल आई थीं। उस हवा से झूम उठा और गाने लगा। एक तरफ तुलुए शहर की मार्फत तनवीर थी, दूसरी तरफ दरिया का रूहानी नगमा और सतह आब का आरिफाना सुकून। फिजाए मुहीत एक नूरानी राग में डूबी हुई थी। ऐन उसी वक्त तोता शाखे बुलंद से परों को जोड़े हुए उतरा, जैसे आसमान से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव मारे खुशी के दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ूंगा।
एहसान और शुक्रिया से उसका सीना भर गया। परमात्मा कितना दयावान है, कितना बेकस नवाज, ये उसकी ऐन रहमत है। वरना मुझ जैसा पापी सर से पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ कब इस अताए बेकरार के काबिल था। हाँ, ये उसका फजलो करम है। इन ख्यालात से उसका दिल उमड़ आया, उस पर एक सुरूर की सी कैफियत तारी हो गई। वह एक खुदमस्ती के आलम में बोल उठा, सतगुरुदत्त शिवदाता राम के चरण में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया, घर चला। सॉरी। महादेव अपने मकान पर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। घर के लोग सुबह के ख्वाब का लुत्फ उठा रहे थे। रास्ते में सिवाय कुत्ते के और किसी से उसकी मुठ भेड़ ना हुई। और कुत्ते को अशरफियों से कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। घर पहुंचते ही उसने कलसे को एक मिट्टी की नान में छुपा दिया, उसे कोयले से अच्छी तरह ढांक कर उस कोठरी में रख दिया जिसमें उसके औजार और आधे बने हुए जेवरात रखे जाते थे। जब जरा दिन निकल आया तो वो सीधा पुरोहित जी के मकान पर जा पहुंचा। पुरोहित जी पूजा पर बैठे हुए सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक रुपये की कोई सबील ना कर सका, क्यों कर काम चलेगा। जजमानों में कोई सांस ही नहीं लेता कि इतने में महादेव ने पहुंचकर बालागन किया। पुरोहित जी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। ये अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ कैसे आ खड़ा हुआ, मालूम नहीं आज दाना भी मुझे मिलेगा या नहीं। कुछ चिढ़कर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? क्या जानते नहीं कि हम इस वक्त पूजा पर रहते हैं? महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी हैरान हो गए, उन्हें अपने कानों पर एतबार ना आया। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही गैर मामूली बात थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख का निकलना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही जी चाहा कि आज भगवान की कथा सुन लूं। सुबह से तैयारियां होने लगी। बेंदु और आसपास के दूसरे मौज़ों में न्योता भेजा गया। हर कसो नाकस कासो आम को दावत दी गई। जो सुनता था ताज्जुब करता था, लेकिन तैयारियां इतने बड़े पैमाने पर हो रही थीं कि किसी को शक व शुबह की कोई गुंजाइश न थी। शाम को जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी आकर सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर बुलंद आवाज से बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में बीत गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया। यहाँ तक कि आप लोग सुबह को मेरा मुंह देखते हुए डरते थे, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मुंह की उस कालिक को दूर करना चाहता हूँ जिसमें आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके गहने दबा लिए हों, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वो अपने ईमान धर्म से आकर मुझसे अपनी एक एक कौड़ी चुका ले ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे कह दीजिए कि वो कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आवे और अपना हिसाब चुकता कर ले।
कोई गवाही साक्षी दरकार नहीं। बस लोग अपने ईमान तरफ से जो कुछ कह देंगे वही निकाल कर दे दूंगा। इस तकरीर ने मजमे पर खामोशी की कैफियत तारी कर दी। सरगोशियां होने लगी। कोई पुरमानी अंदाज से सर हिलाकर कहता था, हम कहते ना थे। कोई जलन के अंदाज से कहता था, कोई खजाना हाथ आ गया। कोई बदगुमानी से कहता कि क्या खा के देगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक जिंदा दिल ठाकुर ने मुस्कुराकर महादेव से पूछा, और जो लोग मर गए? महादेव ने जवाब दिया, उनके घर वाले तो होंगे। वो आकर ईमान धर्म से जो कुछ निकलता बोलेंगे, मगर उस वक्त जो कुछ निकलता बोलेंगे वो दे दूंगा। मगर उस वक्त किसी को वसूली की इतनी फिक्र ना थी जितनी ये जानने की कि उसे इतने रुपए मिल कहां से गए। कुछ देर तक यही आलम सुकूत रहा, खामोशी तारी रही। लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। हर किसी को महादेव के पास आने की हिम्मत ना होती थी। देहात के आदमी थे, जिस नुकसान को एक बार सब्र कर चुके, उसकी याद ताज़ा करना उनकी आदत ना थी। फिर अक्सर आदमियों को याद भी ना था कि उनका कितना नुकसान हुआ था, और ऐसे पवित्र मौके पर झूठ बोलने का खौफ उनकी जबान बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की हिम्मत और नेक नियति ने उन सबको प्रभावित कर लिया था। खामोशी के समंदर में एक मौज भी ना उठी। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, और तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे, सोना भी खराब कर दिया था। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित जी, 50 रुपये से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 अशरफियाँ निकाली और जाकर पुरोहित जी के सामने रख दी। पंडित जी की सख्तगिरी पर सरगोशियाँ होने लगी। ये जुल्म है, ज्यादती है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये का नुकसान हुआ होगा, उसके 50 रुपये ऐंठ लिए। कुछ नारायण का भी डर नहीं। बंदे को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। हर एक दिल में महादेव से वो हमदर्दी पैदा हो गई जो लगभग श्रद्धा जैसी होती है। अशरफियों की खुशाइंद आवाज़ ने बास कमज़ोर दिलों को गुदगुदाया ज़रूर, पर आम हमदर्दी और खौफ व पशेमानी ने उस गुदगुदी को सीने ही में दबा दिया। 1 घंटा गुजर गया, पर हजारों लोगों के मजमे में एक शख्स भी ना खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर खड़े होकर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा हो जाने दीजिए। मैं 1 महीने तक आप लोगों की राह देखूंगा, उसके बाद तीर्थ करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से विनती है कि मेरा उद्धार करें। महादेव के चेहरे पर एक गैर मामूली जलाल था और एक अंदाज़े गुफ्तगू में एक शान तौकीर। कथा शुरू हुई और ख़त्म हो गई। महादेव की दादो हश और फैयाजाना सरगर्मी ने लोगों की श्रद्धा को कई हद तक बढ़ा दिया। महादेव सुबह से शाम तक तकाजा करने वालों की राह देखा करता था।
रात को चोरों के खौफ से उसे नींद ना आती थी। अब वो कोई काम ना करता था। शराब का चस्का भी छूटा। हाँ, साधु फकीर जो दरवाजे पर आ जाते उनकी खातिर तो आजा खूब होती, आवभगत होती। आसपास में उसकी इस कुर्बानी का शोरा मच गया। यहां तक कि पूरा 1 महीना गुजर गया और एक भी मांगने वाला ना आया। अब महादेव को अंदाजा हो गया कि दुनिया में कितना सब्र और कितनी पाक हिम्मती है। अब उसे मालूम हुआ कि दुनिया बुरों के लिए बुरी है पर अच्छों के लिए अच्छी। इस वाक़े को गुजरे 50 साल से ज्यादा हो गए। बेंदु में आप जाइए तो दूर से ही एक सोने का कंगरा नजर आता है। यह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे लगकर एक बड़ा और पुख्ता तालाब है जिसमें हमेशा कंवल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक आलीशान मकबरा है। यही आत्माराम की यादगार है। उस जगह वो अपने चांदी के पिंजरे में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। उनकी निस्बत मुख्तलिफ रिवायतें मशहूर हैं। कोई कहता है वो बैठे बैठे नजरों से गायब हो गए, पर हकीकत यह है कि महादेव तीरथ से वापस आया तो एक दिन किसी बिल्ली ने आत्माराम को अपनी खुराक बना ली। लोग कहते हैं अब भी आधी रात को तालाब के किनारे से आवाज आती है, सतगुरुदत्त शिवदाता राम के चरण में चित लागा। महादेव की निस्बत भी तरह तरह के किस्से मशहूर हैं, जिनमें सबसे करीब कयास के ये है कि वो आत्माराम के शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद चंद सन्यासियों के साथ हिमालय की तरफ चले गए और वहाँ से वापस ना आए। उनका नाम आत्माराम मशहूर हो गया। अभी गांव में वो बुढ़े मौजूद हैं जिन्होंने महादेव को आखिरी दिनों में देखा था। वो कहते हैं कि उनका चेहरा पुरजलाल था। उनकी ज़बान से जो कुछ निकलता वो ज़रूर पूरा होता था। उनके कशफ़ो करामात की सदा दास्तानें ज़बान ज़दो ख़ासो आम हैं। खुदा के कितने गुनहगार बंदे महज एक सदाए गैब की बदौलत, महज एक इत्तेफाकी वजद के असर से, महज एक इल्हामी तहरीक से बदर्जा कमाल को पहुंच गए। यह थी मुंशी जी की कहानी आत्माराम। मैंने बहुत कोशिश की, अंत इसलिए नहीं बदला कि किसी हद तक आपको अंदाजा हो कि अगर सारी कहानी उसी ज़बान में पढ़ी जाती तो खुद सोचिए क्या कुछ समझ आता। नमस्कार, फिर मिलेंगे।